हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ के साथ। तो घर पे रखे हुए थे कुछ चीज़ें जिसका अब मैं बनाने जा रही थी। नूडल्स फटाफट से वेजीज कट किए, उसको स्टर फ्राई किया ऑयल में। और देख सकते हैं ये तीनों कलर कितने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल क्रायोश कलर में लग रहे थे, ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट। तो ये थोड़ा सा पनीर था वो भी ऐड कर दिया और ये नूडल डाला फटाफट से, एकदम क्विकली बन जाने वाला ये मेरा हक्का नूडल हो गया था रेडी। और फिर साथ में ही आ गया था बाहर से मंचूरियन। तो सोने पे सुहागा, ये हो गई शाम की प्लेट रेडी हम लोगों की। तो आज थोड़ा सा चाइनीज़ खाने का मन था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ बना ही लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो जिसके लिए हम लोग आए थे हॉस्पिटल। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे थोड़ी सी मस्ती गपशप। तो बस वही सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम और नासिर, इनाया एक्चुअली गई थी स्कूल, तो फिर इसको नासिर चले गए थे पिकअप करने। पिकअप करके ले करके आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद देख सकते हो आप लोग, अब आप लोग सोचोगे कि हॉस्पिटल में कौन सा इन्जॉयमेंट। एक्चुअली इन्जॉयमेंट ये नहीं था, इन्जॉयमेंट था बाहर, क्योंकि फिर आ गए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने के लिए। और ये देखो मेरा फेवरेट ढोकला मिल रहा था। मैं बाहर जाती हूँ तो ना, तो मुझे ढोकला अगर दिखता है ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि घर पे मुझसे परफेक्ट बनता नहीं है। अगर आप लोगों को परफेक्ट ढोकला बनाना आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इनाया ने अपने लिए लिया पेस्ट्री और हमने खाया ढोकला। नासिर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मिठाई, जहाँ जाते हैं वहाँ मिठाई। तो बस मैंने अपना ढोकला फिनिश किया, इनाया ने अपना पेस्ट्री और नासिर ने अपनी स्वीट। तो बस मैं उसको बैठ करके वहाँ पे खिला रही थी। और अचानक से आजकल तो कब बारिश हो जा रही कब नहीं पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद घर आए, घर आके फिर थोड़ा सा लेटे वेटे थे, आराम किया। और यहाँ इनाया कर रही हैं अपनी पैकिंग, क्योंकि कल जाने वाले थे हम अपने घर मायके। तो बस इनाया वही कर रही थी, अपने टॉयज़ भर रही थी अपने बैग में। और उसके बाद फिर क्या था, शाम को कुछ खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो नासिर ने, वैसे दाल वगैरह सारी चीज़ें बची थी, तो ये कबाब और पराठा थोड़ा सा लेते आए थे, तो दाल के साथ हम लोगों ने ऐसे खा लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गई, आज मुझे जाना था घर, तो सारी पैकिंग मैंने कल रात में ही कर ली थी फटाफट से। और ये देखिए इतना बड़ा सा बैग ही हो जाता है हम लोगों का, कुछ ना कुछ चीज़ें। इसमें से एक बैग अम्मी का भी था। तो खैर यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई रेडी, हम लोग भी बस नहा धो करके हो जाएंगे रेडी। और आज हम लोग बाई कार जाने वाले थे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, तो इत्मीनान था कि आराम से ही चलते हैं, क्या जल्दबाजी है। तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकल गए थे। निकलते निकलते 11 बज गया था। तो खैर यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समेट वमेट दी और अभी मैं रेडी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले इनाया और उनके पापा हो गए रेडी। अब ये लोग बाहर जाएँ तब तो मैं रेडी हूँ। तो फटाफट से देखिए सारे पैक हो गए पैक, और यहाँ पे हम भी हो चुके हैं पैक। तो घर को अब करेंगे थोड़ा देर में अलविदा। बस यहाँ पे ये हो रहा है कि कम से कम चीज़ें ही करके चलें। तो बस वही नासिर एडजस्ट कर रहे थे। और यहाँ इनाया सो मच एक्साइटेड थी कि बस किसी भी तरह निकलो। तो बस हम लोग फिर सबसे मुलाकात हुई और उसके बाद चले गए थे उधर अम्मी लोग से मुलाकात करने। और फिर उसके बाद मिल विल करके आए और यहाँ पे निकल चुके थे हम लोग। तो 11 बज चुके थे। अब इनाया का काम है, गाड़ी में बैठे नहीं कि उनको फ़ोन की आवश्यकता होने लगती है। तो बस हम लोग पहुँच चुके थे, भदोई से आज जा रहे थे, तो भदोई के रास्ते पहुँचे। ये देखिए साई राजपूत जहाँ पे से मिठाई वगैरह लेते, वो उसका एम्बियंस चेंज हो गया था, बिल्कुल पर्पल पर्पल। तो मैंने कहा लाओ शूट कर लेते हैं, अभी चेंज ही हो रहा है, अभी पूरी तरह से बन रहा है। तो खैर ये पहुँच चुके थे हम लोग भदोई। और फिर यहाँ से बस निकलेंगे सुरयामा मोड़ एंड देन बादशाहपुर। तो थोड़ा लंबा रास्ता है भाई। तो ये रहा स्टेशन। मैंने कहा नासिर मुझे छोड़ दो, मैं ट्रेन से आती हूँ और आप आइए कार से, देखते कौन पहले पहुँचता है। पहले तो मैं ही पहुँचूँगा, मगर ट्रेन का टाइम लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए, तब जाके देखते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग बैठे, फिर थोड़ा सा इनाया ने नैप लिया, फिर हमने ऐसे वैसे, फिर हम नासिर और इनाया और आदिल, इतने लोग हम लोग जा रहे थे घर। तो बस रास्ता ऐसे ही कट जा रहा था। वैसे हम किसी ने कहा था कि सुरयामा वाला रास्ता बहुत अच्छा है, तो हम लोगों ने ये वाला रूट पकड़ लिया, लेकिन पता चला कि जिससे हम लोग आते जाते थे वो ही अच्छा था, ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो खैर जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ही ठाक था। तो बस किसी तरह हम लोग
निकल गए, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद ऐसे जा रहे थे हम। नहीं तो हमेशा ट्रेन। वैसे मुझे ज़्यादा प्रेफर मैं ट्रेन ही करती हूँ क्योंकि उसमें इतना कंफर्ट होता है, इतनी जल्दी पहुँच जाते हैं। बाई कार जाओ तो कम से कम 2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, और ट्रेन से जाओ तो 1 घंटे में एकदम आराम से लेट के सो के बैठ के चाहे जैसे चल जाओ। तो मुझे तो ट्रेन ही ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं ट्रेन को ही चूज़ करूँगी, लेकिन इन लोगों की ज़िद थी तो खैर मैं कहीं चलो चलते कार से ही। तो बस हम लोग चलते हैं, और एक जगह से भी स्टॉपेज लिया था जहाँ पे थोड़ी सी भूख आई थी, वहाँ पे कुछ खाया पिया था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो हम लोग तो चलो एटलीस्ट रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, बात कर रहे थे, न्यू रूट से जा रहे थे तो ये वो दुनिया भर की टॉपिक। और लेकिन इनाया वो फुल टू पूरे रास्ते मोबाइल में बिज़ी थी। जब से 5-10 मिनट का रास्ता रह गया था तब जाके उसने मोबाइल वापस दिया, फिर पूछी मम्मी कब आएगा नानी का घर। तो ये होता है बच्चों के साथ। तो खैर अब हम लोग चलते हैं और आइए आगे की जर्नी आप लोगों को दिखाते हैं। और एक चीज़ कहनी थी आप लोगों से कि मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट में आजकल जा रहे होंगे, उसके लिए सॉरी है। जो व्यूअर्स वेट करते हैं हमारे व्लॉग्स का और फिर इंस्टाग्राम पे रील्स का, तो उनसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें हैं जो रिवील करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को वो चीज़ रिवील करूँगी, वो चीज़ सामने आ जाएगी कि मेरे व्लॉग्स क्यों पेंडिंग में है, क्यों ऐसा लेट हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी वो भी। तो खैर चलिए, जो भी है 1-2 दिन आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारे ब्लॉग्स को। आने वाले ब्लॉग्स इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और हमें सजेशन देते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिएगा। देखिए जब आप लोग कमेंट करके बताते हो ना कि आपके ब्लॉग नहीं आया, इंतज़ार रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। पिछले ब्लॉग में शायद 1-2 लोगों ने कहा था, अच्छी वाइब आती है, मतलब अगर मूड ऑफ भी होगा ना तो भी ऑन हो जाने वालों में से। अब मुझे पता नहीं क्यों कार में बड़ी वॉमिटिंग सी होती है, पता नहीं पहले नहीं होती थी, अब ये 2-4 साल से होने लगी। और वो भी जब भी मैं घर जाती हूँ तब तो मेरा मूड ऐसे ही ऑफ हो गया था। इतनी चीज़ें खाने पीने के लिए ली थी, लेकिन एक भी खाने को नसीब नहीं हुआ। सोचे थे एंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन कुछ एंजॉय नहीं हुआ, मुँह ही बना हुआ था। और जैसे हम वैसे मेरी बेटी भी हो चुकी है बिल्कुल मेरी तरह, तो दोनों लोग का मुँह ही बन जाता है। बस थोड़ी देर पे मुँह बन रहा था कि अब होगा वॉमिट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बच गए थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस फिर क्या था, पहले हाँ जब हम लोग अच्छा यहाँ पे फिर हो गई थी क्रॉसिंग, तो थोड़ा सा हम लोगों ने वेट किया बाई ट्रेन। अच्छा घर जाते वक्त 3-4 क्रॉसिंग मिली थी, जहाँ 4 या 5 थी सॉरी। तो बस लास्ट वाले पे ही एक क्रॉसिंग मिली थी, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खुला सा था, मज़े से हम लोग आए हुए थे। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, वो भी ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा, 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगा। उसके बाद फिर निकल गए। फिर मस्त सा मौसम भी हो रहा था, रह के मौसम भी बन रहा था और धूप भी आ रही थी। तो देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा व्यू लग रहा था। तो बस अब घर ज़्यादा दूर रह नहीं गया था, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि अच्छा आदिल कब से सोच रहा था ना कि बारिश हो जाए, मज़ा आ जाए, लॉन्ग ड्राइव पे चलो और बारिश होती है तो अच्छा लगता है। फिर मैंने इनाया को आगे बुला लिया था क्योंकि वो मोबाइल देख के हो चुकी थी बोर, और मम्मी अब कब आएगा नानी का घर, हो गया था क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट। बच्चों के साथ यही होता है, जब तक मोबाइल देखेंगे तब तक का ठीक है, जैसे ही मोबाइल ले लिया जाएगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनाया को एक पिंपल निकला हुआ था, मैं दिखा रही थी कि ये देखो हम क्या, बस देखो बादशाहपुर देख सकते हो आप लोग, हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो ये रहा बोर्ड। तो बस हम लोग यहाँ आ चुके थे, ये रहा मंडी, और फिर मंडी के बाहर ये हैप्पी मॉडल स्कूल। अब हम लोग आ गए थे जुफ़ा के सेंटर के बाहर जस्ट। तो मैंने उसको कॉल किया कि बाहर आ जाओ, और क्योंकि घर तो अभी उसको जाना नहीं था और 2 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो खैर हमने कहा कि बाहर आओ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत मुलाकात कर लेते हैं। तो वो रहा सामने उसका सेंटर, और ये आ गई मैडम बाहर। तो
तो यहाँ पे हो गई थी एक ट्रेजेडी बहुत ही बड़ी। ये देखिए कांच खुलते ही हम लोगों ने पहले कहा कि चलोगी घर, बस बात ही कर रहे थे, तभी नासिर ने देखिए कांच को ऐसे शट कर दिया और इनाया का हाथ उसमें आ गया। तो कहिए कि बस बच गई अल्हम्दुलिल्लाह से, नहीं तो फिर क्या ही होता बेहतर जाने। खैर तो बस वहाँ इनाया से जुफ़ा से मिले और मिल कर के चले आए घर। और ये देखिए हम लोग आ गए फाइनली इनाया के नानी के घर। तो अब आज से यहाँ पे होगा हंगामा शुरू। और ये देखिए इनाया का हो चुका था ये सब सारी चीज़ें खुराफाते करना स्टार्ट शाम से ही। बस हम लोग यही सारी चीज़ें कर रहे थे। वो एक मदीना रहता है जो उसका गुंबद रहता है, अरे वो मीनार वाला गुंबद नहीं। हाँ वाइट कलर रहता है। हाँ छोटे छोटे रहते हैं वो, कई ठू हैं, उसका कुछ नाम नहीं आते। हेलो गाइस, तो जैसे कि है कल इंडिपेंडेंस डे और इनाया ने क्या बनवा लिया, मेहंदी। इतने फूल मम्मा इन सब में भी लगाओ, पूरा मेहंदी चपोल दो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज इनाया को मिलने जा रहा है इनका बर्थडे गिफ्ट। वैसे तो इनका बर्थडे अभी नहीं है, जनवरी में है। कब है आपका बर्थडे? जनवरी। कौन सी? 8 जनवरी। 8 जनवरी। लेकिन इनको गिफ्ट अभी मिलने जा रहा है, वो भी मेरे द्वारा। तो खैर चलिए देखते हैं इनको गिफ्ट में क्या मिलने वाला है। चलिए तो ओहो देखिए गैलेक्सी नोट प्रो क्या? अरे आप लोगों को लगता होगा कि मजाक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच में रियल का इनको फोन मिल रहा है। इसको ओपन तो करो, इसका ये तो रिवील करो, बस सिखा दो कैसे करना है। अभी खुला भी नहीं है क्या? हाँ तो ऑन करो, प्ले दबाओ, थोड़ी देर प्रेस करो। अपनी भाभी से सैंडविच मांगा खाने के लिए। ये देखिए आप लोग ये देखिए सैंडविच दिया हमें खाने के लिए। हाँ सब भाभी देख लीजिए, हम लोग को यही खिला रही हैं। भाई तुम खुद ही बहुत गधी हो, एक नंबर की गधी निकली हो। और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं शिफ्टिंग। आज हम लोग कहीं और सोने वाले, जब से आए हुए हैं तब से हम लोगों ने भाभी के रूम में कब्जा कर रखा है और हम सब उसी में घुस के सारा दिन एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो खैर तो आज था 15 अगस्त और इनाया के लिए नानी ने कोई बनाया हुआ था आउटफिट वाइट कलर का। तो बस मैंने उनको रेडी किया, उनको बहुत शौक था पहनने का। तो मैंने कहा चलो जब पहनी हो तो थोड़ा सा रील शूट कर दो। छत पे आए, जो कड़ाके की धूप, बाप रे इतनी ज़्यादा कि एक रील बनाने में तो हालत ही ख़राब हो गई। ये हो रहा था कि भागो यहाँ से किसी भी तरह, 9 तो 11 हो जाओ। यहाँ तो टिकी नहीं रही थी, मम्मी बहुत गर्मी। हम कहा चलो अब इतनी मेहनत करी हो तो थोड़ा सा 2 ठो तो बना लो। तो सिर्फ 2 रील से तीसरा रील नहीं हो पाया था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इनकी आउटफिट कैसी लग रही है। इनकी नानी ने बनाया है जो कि, और ड्रेस अप मैंने कर दिया। तो देख सकते हो इसने ऐसा परफॉर्म दिया एक ठू और बढ़िया सा। तो अगर आपको इसका साउंड वगैरह सुनना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी पे जा कर के देख लीजिएगा आप लोग। और फिर यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत सा शूट किया, उसके बाद हम लोग तो भाग ही गए। और फिर आज सोचे थे कि ये इनाया जाएगी अपनी खाला के साथ उसके सेंटर पर, लेकिन इतनी गर्मी कि मतलब कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा है। ये और बस चुपचाप बैठे रहो एक जगह, बस और कुछ ना करो। वही है बिस्तर है, निस्तर ये बिस्तर दोनों पढ़ दी गई है, बिस्तर पढ़। आज आया हुआ था बाहर झूले वाला, इनाया गई थी झूलने। तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि कभी एक ज़माने में हम भी यहाँ झूला करते थे। आज मेरी बेटी झूल रही है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 2-4 दिन के बाद। तब तक लिए